चलिए, तो अभी आपने देखा कि अच्छी कर प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो हम लोगों ने बात किया कि एक अच्छी जो है अच्छी कर प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। कि विशेषताओं की बात किया कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, है ना। तो इसमें आपने देखा कि समानता की बात किया गया, निश्चितता की बात किया गया, इसके साथ ही सुविधाजनक बात किया गया, मितव्ययिता की बात किया गया, उत्पादकता की बात किया गया, लोचशीलता की बात किया गया, आय समानता की बात किया गया। यानी ये क्या है, अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं हैं। अब हम लोग यानी कि कर के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो टैक्स यानी टाइप ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ टैक्स के बारे में जब स्टडी करेंगे तो जैसे आप देखते हैं हम करों को दो प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो हम लोग जो है जैसे क्या क्या होता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं इसके बारे में विभाजित करके इनका प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा हम लोग इसके प्रकार के बारे में जो स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि बेस ऑफ रेट, ठीक है। यानी कि बेस ऑफ रेट यानी कि बेस ऑफ इनकम, यानी कहने का मतलब है कर के आधार में, ठीक है। यानी बेस ऑफ जो है टैक्स, यहाँ पर आप बेस ऑफ टैक्स की बात कर सकते हैं। जैसे जो बेस ऑफ टैक्स है ना, कहने का मतलब ये है कि हम लोग बात करते हैं बेस ऑफ टैक्स और दूसरा यानी कि रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो हम लोग करों का जो वर्गीकरण कर सकते हैं तो वो कर के आधार पर यानी कर की दर, रेट, कर की दर और कर के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इसका क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हम लोग पहले यही देखेंगे, हमने टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बता दिया। अब हम लोग बेस ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जब हम लोग बेस ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स के बारे में स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आपको यानी करों के कई प्रकार मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको आनुपातिक कर, यानी एक कौन सा होगा, प्रोपोर्शनल टैक्स होगा, है ना, प्रोपोर्शनल टैक्स होगा। दूसरा कौन सा होगा, यानी कि आपका प्रगतिशील कर होगा, प्रोग्रेसिव टैक्स होगा, है ना। तीसरा आपका कौन सा होगा, एक मान लो ये हो गया, दूसरा प्रगतिशील हो गया। तीसरा क्या होगा, आपका प्रतिगामी हो सकता है, रिग्रेसिव टैक्स, है ना, एक रिग्रेसिव टैक्स हो गया, है ना। ये आपका प्रोग्रेसिव हो गया, ये आपका प्रोग्रेसिव हो गया। ये आपका कौन सा हो गया, प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया। और चौथा जो बचा है वो आपका कौन सा हो गया, अधोगामी हो गया, अधोगामी यानी कि डिग्रेसिव टैक्स हो गया। तो इस तरीके से आप देखें बेस ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स के आधार पर करों का जो वर्गीकरण किया गया वो चार तरह से किया गया। अब एक एक करके हम लोग ये देखेंगे कि यानी कि ये कर होते क्या हैं। तो यानी बेस ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स के आधार पर हम लोग इनका स्टडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आनुपातिक कर के बारे में बात करते हैं। आनुपातिक कर, आनुपातिक कर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है। तो देखिए प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में अगर बात किया जाए तो यानी कह सकते हैं यानी कि वह कर है जब कर के आधार में यानी कि वृद्धि के साथ कर की दर में यानी कोई भी परिवर्तन न हो या कर की दर स्थिर हो या स्थिर गति से चल रही हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुपातिक कर कहते हैं। जैसे मान लो यानी कर की दर क्या है,
जैसे मान लो सरकार ने कहा यानी कि 2 लाख की इनकम पर कितना 30% टैक्स लगेगा, ठीक है, यानी 30% टैक्स लगेगा। फिर यानी 6 लाख इनकम, 8 लाख इनकम, 10 लाख इनकम, यानी क्या हो रहा है, बेस बढ़ रहा है, यानी ये कर का क्या है, आधार बढ़ रहा है, लेकिन इसके रेट में कोई भी चेंज नहीं है। यानी रेट कितना है, सभी लोगों को 30% ही क्या करना है, टैक्स देना है। इसका मतलब ये है, अगर हम डायग्राम यहाँ देखें तो नीचे हम लोग क्या ले लें, बेस ऑफ टैक्स को ले लें, और ऊपर हम लोग क्या कर लें, यानी कि रेट ऑफ टैक्स की बात कर ले। तो बेस यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा मान लो ये बेस बढ़ रहा है लेकिन हमारा रेट क्या है, एक जगह फिक्स हो गया, इसका मतलब ये है कि कर के आधार में वृद्धि हो रही है लेकिन कर की दर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से यानी कहने का मतलब ये है कि ये कौन सा कर हो जाएगा, आनुपातिक कर हो जाएगा। यानी अ प्रोपोर्शनल टैक्स इज वन हुज परसेंटेज रेट रिमेन द सेम एज द टैक्स बेस इंक्रीजेज। यानी कहने का मतलब आप समझ गए कि जब कर के आधार के साथ साथ कर की दर में कोई परिवर्तन ना हो या कर की दर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा टैक्स कहते हैं, आनुपातिक कर कहते हैं। अब इस कर ये क्या है, सरल होता है, क्यों, आसान यानी कि क्या है, प्रत्येक करदाता के लिए कर की राशि की गणना करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तटस्थता का प्रभाव है, जैसे सबको क्या है 30% ही देना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कुछ लाभ हैं, लेकिन क्या है इसकी यानी क्या है, हानियाँ भी है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो आनुपातिक कर है वो क्या है, यानी कि ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति निर्धन है वो भी 30% टैक्स दे रहा है, जो व्यक्ति अमीर है वो भी क्या कर रहा है, 30% टैक्स दे रहा है। चलिए अब हम लोग यानी कि दूसरे उसके तरफ चलते हैं, यानी टैक्स के बारे में। तो एक हो गया अनुपातिक कर। अब दूसरा देखिए आप, प्रगतिशील कर क्या होता है। प्रगतिशील कर वह होता है जब कर के यानी कर का आधार में वृद्धि हो, आधार में वृद्धि के साथ साथ कर की जो दर है उसमें भी क्या हो, वृद्धि हो। जैसे हमने कहा कि मान के चलिए आधार हमारा मान के चलिए 2 लाख रुपए है, तो इनका हमने कहा 10% टैक्स लगेगा। फिर हमने कहा 4 लाख जो है हमारी इनकम हो गई, तो सरकार ने कहा 15% टैक्स लगेगा। हमने कहा यानी कि 6 लाख इनकम हो गई, सरकार ने कहा 20% टैक्स लगेगा। 8 लाख इनकम हो गई, सरकार ने कहा 30% टैक्स लगेगा। यानी कहने का मतलब है ये क्या है, कर का बेस बढ़ रहा है, यानी कि जो आधार है उसमें वृद्धि हो रही है, और इसके साथ साथ रेट में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कहने का मतलब है ये क्या है, सरकार के राजस्व का सबसे अच्छा स्रोत है। क्यों, क्योंकि इसमें देखेंगे कर के आधार में वृद्धि के साथ यानी राजस्व में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आप देख लीजिए ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी रेट ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ टैक्स, और नीचे क्या है आपका बेस ऑफ टैक्स हो गया, है ना। तो जैसे जैसे आधार बढ़ेगा वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यानी कि क्या है, इस तरीके से यानी कर के यानी कि क्या है, यानी आधार में वृद्धि के साथ साथ यानी कर की दर भी बढ़ रही है। इससे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, यानी टैक्स प्राप्त होता है। यानी अगर हम इसको इस तरह से डिफाइन करें, इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं, अ प्रोग्रेसिव टैक्स इज वन हुज परसेंटेज रेट इंक्रीजेस एज द टैक्स बेस इंक्रीजेस। यानी कि जब यानी उसके कर के आधार में वृद्धि होती है तो कर की जो प्रतिशत दर है उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब इसके साथ साथ आप तीसरे वाले प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग तीसरे वाले कर के प्रकार के बारे में बात करेंगे, तो कौन सा होगा, यानी प्रति